हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान का अपना नेक्स्ट टॉपिक बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम 1986 देखा था। आज हम बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 देखेंगे। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान बताए हैं जो भारतीय संविधान में निहित है, वो बताए हैं, और कानूनी प्रावधान, ठीक है, एक संवैधानिक और एक कानूनी प्रावधान बताए, तो उसे आप जाके देखिएगा जो इसमें भी मतलब इन दोनों से रिलेटेड है वो, ठीक है, बाल अधिकार से रिलेटेड है, तो आप उसे देखिए, उसके बाद इसे समझिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय, ठीक है, तथा 37 धारा है। ठीक है, परंतु हमें यह अध्याय और धारा से तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो लगेगा इंपॉर्टेंट मैं उसे बताऊंगी। ठीक है, देखते हैं। भारत ने 1990 में हुई भारत ने 1990 में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसने बालकों के जीवित रहने, संरक्षण और विकास के संबंध में घोषणा को अंगीकार किया था। ठीक है, 1990 में हुआ था, क्या कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में। ठीक है, भारत ने भाग लिया था और बालकों के जीवित रहने संबंधी एक घोषणा पत्र को स्वीकार किया था। ठीक, बालक संबंधी अभिसमय एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। देखिए, लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था ना महिला बाल विकास का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वह अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संधि है कि 4 ऑप्शन थे, तो प्रसंविदा ना होकर ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है, जो हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए अनिवार्य बनाती है कि वे अभिसमय में प्रगणित बालकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। ठीक, तो ये बालक अधिकार संरक्षण अभिसमय, ठीक है, अभिसमय है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अभिसमय क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है, संधि है, ना कि प्रसंविदा। ठीक है, प्रसंविदा ना होके क्या है? संधि है, ये याद रखिएगा। मई 2002 में हुए बालकों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विशेष सत्र में बालकों के लिए उपयुक्त विश्व नामक निष्कर्ष दस्तावेज को अंगीकृत किया था, जिसे वर्तमान दशक के लिए सदस्य देशों द्वारा अपनाए जाने वाले लक्ष्य, उद्देश्य, युक्तियां और क्रियाकलाप अंतर्विष्ट हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। मई 2002 में हुए बालक के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में क्या अपनाया गया है? बालकों के लिए उपयुक्त विश्व नामक निष्कर्ष दस्तावेज को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, बालकों के लिए उपयुक्त विश्व वाले, ठीक, ध्यान में रखिएगा। भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो, मतलब भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित अभिनियमित हो, तो ये कुछ उसके अध्याय दिए हैं, धारा दिए हैं, जिसे हम देखते हैं। ये हम कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो डिटेल से देखेंगे, और मैंने इसको एक 1 लाइनर फॉर्म में भी बना के रखा है। ठीक है, तो उसे हम आगे देखेंगे। अभी कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसे यहाँ डील करते हैं, फिर 1 लाइनर देखेंगे। ठीक, तो अध्याय 1 प्रारंभिक होता है, अध्याय 2 परिभाषाएं होती है। ठीक है, अध्याय 1 प्रारंभिक है, जिसमें धारा 1 नाम विस्तार है और धारा 2 में परिभाषाएं। ठीक, अब पहला तो वही होता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, तो इसका संक्षिप्त नाम याद रखिएगा। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है, प्लस अब सब संपूर्ण भारत में है, मतलब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा, JNK में भी लागू होगा। यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है, हम देखेंगे आगे, ठीक है, 1 लाइनर में कब इसे अधिसूचना में नियत किया गया था। अब देखिए धारा 2, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? अध्यक्ष की परिभाषा, बाल अधिकारी की परिभाषा, आयोग सदस्य, अधिसूचना की। तो अध्यक्ष से मतलब क्या होगा? यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है, मतलब एक तो केंद्र में होगा एक अध्यक्ष, एक राज्य में होगा। ठीक है, राज्य संरक्षण आयोग वाला बाल संरक्षण। सेकंड, बाल अधिकारों के अंतर्गत 20 नवंबर 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत और दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकार भी हैं। तो ये जो लास्ट ईयर जो महिला बाल विकास का प्रश्न आया था उसमें ये सेम पूछा गया था। ठीक है, ये पूरा का पूरा उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया गया था, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बालकों के अधिकारों के अंतर्गत 20 नवंबर 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत और
11 दिसंबर है ये, 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकार भी शामिल है। ठीक है, बालक के अधिकार में ये दोनों शामिल है, इसे ध्यान में रखिएगा। 20 नवंबर 1989 को और 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा, और 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र अभिसमय द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों डेट याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है। 92 में भारत सरकार द्वारा और 89 में, अच्छा ये याद रखिएगा, पहले अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको स्वीकार किया गया, फिर अंतर्राष्ट्रीय रूप से, फिर सभी देशों में धीरे धीरे करके स्वीकार किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से 89 में पहले, फिर अन्य देशों द्वारा, तो हमारा देश भारत ने 92 में स्वीकार किया। ठीक, ये याद रखिएगा। आयोग से क्या परिभाषा है कि धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार आयोग से संबंधित है। सदस्य वही सदस्य जो आयोग जो केंद्र और राज्य सरकार अधिसूचित करेंगे। ठीक है, अधिसूचना विहित, ये सब आगे हम देखते हैं शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो 2005 वाला पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या है, यह एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, संसदीय अधिनियम के तहत स्थापना हुआ है। सांविधिक मतलब ये संविधान में पहले से उल्लेखित नहीं था, इसको संसदीय अधिनियम के तहत इसको स्थापना की गई है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सा निकाय है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, कौन सा निकाय है, सांविधिक निकाय। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, 5 मार्च 2007 को। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कब इसको लागू किया गया, समझिए गठन कब हुआ, तो 5 मार्च 2007। ठीक है, 5 में बना है। ठीक है, अधिनियम 5 का है, बट गठित कब हुआ ये आयोग, मार्च 5 2007 में। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, गठित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करना कि समस्त विधि, नीति, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुरूप हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आयु। कौन से आयु के बालकों को संरक्षण के अधिकार प्रदान किया गया है, तो 0 से 18 वर्ष तक के बालकों को। ठीक है, याद रखिएगा 0 से 18। इसका मुख्यालय कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा। इसका नोडल मंत्रालय क्या होगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, संरचना, इसमें जो आयोग के अध्यक्ष कौन कौन होंगे और उसमें सदस्य कितने होंगे, तो याद रखिएगा 1+6, हमेशा यही याद रखिएगा। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा प्लस 6 सदस्य होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 7 सदस्य। ठीक है, संरचना में कितने होंगे, 7, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, तो एक अध्यक्ष होंगे। ठीक है, 6 सदस्य, जिसमें से 2 सदस्य, कम से कम 2 महिला होनी अनिवार्य है। ठीक है, 2 सदस्य महिला होनी अनिवार्य है। ठीक है, उसमें एक सचिव होगा। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि 2 से अधिक महिला नहीं हो सकती है, बट 2 होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यक्ष, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसने बच्चों के कल्याण हेतु असाधारण कार्य किए होंगे। अब अध्यक्ष किसको चुनेंगे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो बच्चों के कल्याण हेतु असाधारण कार्य किए होंगे, वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सदस्य कौन कौन होंगे, सदस्य वो होंगे निम्न 6 क्षेत्रों से चुने जाएंगे। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहला है शिक्षा, दूसरा बाल स्वास्थ्य, तीसरा बाल श्रम, चौथा बच्चों में तनाव का उन्मूलन, 5वां बाल मनोविज्ञान, और 6वां सामाजिक विज्ञान या बच्चों से संबंधित कानून का ज्ञान हो। ठीक है, किसका किसका ज्ञान होना चाहिए, एक तो शिक्षा संबंधी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, बाल श्रम, बच्चों में तनाव का उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान या बच्चों से संबंधित कानून का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो इजी है याद करना। फिर श्रम के संबंध में बच्चों का तनाव उन्मूलन वाला। ठीक, मनोविज्ञान से संबंधित, ठीक है, बाल मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान या बच्चों से संबंधित कानून का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सदस्य कौन कौन से फील्ड के होने चाहिए, तो ये ध्यान में रखने, उनकी योग्यता बताई गई है। ठीक है, ये क्या है, योग्यता। नेक्स्ट देखिए, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश के आधार पर। ठीक है, केंद्र सरकार ही करेंगे अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है, बट वो उस अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए
3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। वो समिति सिफारिश करेगी कि इस आदमी को, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, तो उस सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और सदस्य की नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए किसी 3 सदस्यीय समिति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, फिर समिति में अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, 2 सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है 2 सदस्य। ठीक, जो ये वो जो 3 सदस्य वाले हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। जो 3 सदस्यीय समिति जो अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे ना, उसमें जो 3 सदस्यीय समिति में 1 सदस्य होंगे महिला बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और 2 सदस्य जो केंद्र सरकार नियुक्त करेंगी। ये तीनों मिलकर जो आयोग के अध्यक्ष का चुनाव करेंगी। ठीक है, सिफारिश करेंगी। ठीक, नेक्स्ट है ये जो अध्यक्ष होंगे, है ना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, उनका कार्यकाल क्या होगा? या तो 3 वर्ष तक के लिए पदावधि के लिए होंगे या 65 वर्ष, मतलब 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होंगे। ठीक है, जो भी पहले होगा। ठीक, और सदस्य के भी 3 वर्ष होगी बट 60 वर्ष। ठीक है, अध्यक्ष का आयु अधिक है, 3 या 65 और 3 60, ऐसे याद रखिएगा। अध्यक्ष 3 65 और सदस्य 3 60। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अध्यक्ष को ज़्यादा फैसिलिटी तो मिलेगा ही सदस्यों की अपेक्षा। ठीक है, तो सदस्यों की उम्र कम है 60 और अध्यक्ष है 65। ठीक, अब यहाँ पे नोट देखिए, अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे लेकिन 2 पदावधि से अधिक नहीं। ठीक है, पुनर्नियुक्ति तो की जा सकेंगी बट 2 पदावधि से अधिक नहीं होंगे इसकी पुनर्नियुक्ति के पात्र। ठीक है, मतलब एक बार नियुक्त हुए फिर दूसरी बार भी नियुक्त हो सकते हैं, उसके बाद नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्याग पत्र, ये जो अध्यक्ष सदस्य जो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? केंद्र सरकार को। पद रिक्त होने के 90 दिन के अंदर नई नियुक्ति शेष कार्यकाल के लिए होगी। ये जो अपना अगर अध्यक्ष है केंद्र सरकार को त्याग पत्र दे देता है, मान लीजिए 3 वर्ष से पूर्व भी दे सकते हैं। ठीक है, 3 वर्ष तक उसका कार्यकाल है। ठीक है, तो उससे पूर्व भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको दे सकता है? केंद्र सरकार को। ठीक, परंतु अब हम नए अध्यक्ष की चुनाव करेंगे तो उसको 3 साल के लिए नहीं चुनेंगे। ठीक है, जो शेष अवधि जो होगी ना, इसका मान लीजिए वो 2 साल कंप्लीट करके चला गया, तो अब हम नए अध्यक्ष को 1 साल के लिए ही चुनेंगे। ठीक है, शेष कार्यकाल के लिए ही चुना जाएगा। ठीक, पद से हटाना, अब या तो वो त्याग पत्र दे सकता है, उसको पद से भी हटाया जा सकता है। किस आधार पर उठाएंगे? केंद्र सरकार द्वारा निम्न आधार पर हटाए जा सकते हैं। या तो उनको साबित कदाचार हो जाएगा, या वो असमर्थ होंगे अपने पद का पालन करने में, या दिवालिया घोषित हो जाएंगे। ठीक है, या विकृत चित्त का मतलब मानसिक रोगी हो जाएंगे, नैतिक अधर्मता का अपराध करेंगे। ठीक है, या कोई अपराध कर चुका है, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। ठीक है, जो आयोग का बैठक होता है उस बैठक के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। ठीक, या फिर 2 अधिवेशनों के मध्य 3 माह से अधिक का ठीक है, ये इतना ही है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? पद से हटा सकते हैं केंद्र सरकार किस आधार पे? साबित कदाचार मतलब वो अच्छा आचरण नहीं किया है। ठीक है, ये होता है। असमर्थता मतलब अपने पद को की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है, दिवालिया घोषित हो गया है। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम हो गया है, या कोई अपराध कर दिया है। ठीक, या लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट याद रखिएगा। अब नेक्स्ट एक पॉइंट याद रखिए, 2 अधिवेशनों के मध्य 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आयोग की बैठक होती है वो 2 अधिवेशन के मध्य 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब हर 3 माह के अंदर एक अधिवेशन होना जरूरी है। अब देखिए, वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे उसका अगर वेतन निर्धारित है, मान लीजिए 50,000 निर्धारित है, तो उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं करेगा, मतलब उसे कम नहीं कर सकता, भले बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रतिवेदन केंद्र या राज्य सरकार को सौंपेंगे। जो आयोग होंगे अपना प्रतिवेदन अगर केंद्र सरकार के अधीन तैयार करेंगे। ठीक है, और उसे राज्य सरकार को भी सौंप सकते हैं और केंद्र सरकार को भी सौंप सकते हैं। ठीक, इसकी शक्तियां जो आयोग को है ना, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, अर्थात दीवानी न्यायालय की। ठीक है, इसे ही सिविल न्यायालय भी बोलते हैं।
ठीक, उस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, आयोग को ध्यान में रखिएगा, इसको पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। अब इस आयोग के कार्य देखिए, क्या कार्य करेगा ये? बाल अधिकार संरक्षण संबंधी कानूनों की समीक्षा करना। ठीक है, बाल अधिकार संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, बाल अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाना, किशोर संरक्षण गृहों का दौरा करना, उनका समीक्षा करना। ठीक है, तो बालकों से संबंधित जो भी जागरूकता फैला सकते हैं, उनके लिए जो भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, उस संबंध में कार्य करना। ठीक है, एक फैक्ट देखिए, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर 1954 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 20 नवंबर 1954 में। ठीक है, 20/11/1954, ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार अभिसमय को कब अपनाया था? हमने ऊपर डिटेल में देखा था, 1990 में अपनाया था। ठीक है, पर भारत ने हस्ताक्षर कब किया था? 1992 में। ठीक है, 1992 में किया था, 20 नवंबर 20 नवंबर को। और क्या मनाते हैं? बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार अभिसमय को 1990 में अपनाया था और भारत ने हस्ताक्षर 1992 में किया था। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे शांता सिन्हा, इसे भी पूछता है, याद रखिएगा, शांता सिन्हा इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष है, शायद अभी चेंज हो गए हैं, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए, जो हमने पीछे जो वन लाइनर में पढ़ा है, ये उसे ही डिटेल में, ये उसका पूरा PDF फॉर्मेट है, आप चाहे तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, पर जो मैं वन लाइनर बताई हूँ वो भी अब पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक, तो धारा 3 में हमने देखिया राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कौन करेगा। ठीक है, अध्यक्ष कितने होंगे, सदस्य कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे वन लाइनर में मैंने सेट किया था। ठीक, फिर वो जो 6 जो सदस्यों के योग्यता होने चाहिए वो बताया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ठीक, ये भी हमने देखा था, और इसका कार्यालय नई दिल्ली में होगा, ये भी देखा था। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी 3 सदस्यीय समिति के द्वारा। ठीक है, वो समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये नया फैक्ट है। ठीक, अध्यक्ष की पदावधि हमने देखा था 3 वर्ष या 65 वर्ष और 3 वर्ष या 60 वर्ष। ठीक है, ये भी है। और त्याग पत्र कर सकता है केंद्र सरकार को हस्ताक्षरित करके। ठीक है, उसके वेतन भत्ते में केंद्र सरकार तय करेगी और कोई अलग परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये भी हमने देखा था। उनको पद से हटाए जाने का प्रावधान कदाचार असमर्थता के आधार पे, ठीक है, दिवालिया घोषित हो जाता है तो। ठीक है, ये हमने देखा था। ये सब यहाँ पे डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं या वन लाइनर पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस अधिनियम के तहत तब तक नहीं उठा जाएगा जब तक उस व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा गया हो। ठीक है, ये नया फैक्ट है कि जब तक नहीं हटा सकते उस व्यक्ति को, अध्यक्ष या सदस्य को, जब तक उस व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। ठीक है, ठीक है, और वो पद रिक्ति को कब तक भरा जाना है वो भी हमने देखा था। ठीक, आकस्मिक मतलब आगामी शेष कार्यकाल के लिए। ठीक है, अब आयोग के कार्य और कृत्य देखा था कि बालक के संरक्षण के समय में जो भी विधि है उसकी सिफारिश करना, सही से लागू हो रहे नहीं, अतिक्रमण की जांच करना। ठीक है, उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, शोषण, इन सब को रोकना। ठीक, ये सारे हमने देखा था शॉर्ट में। ठीक है, फिर जांच से संबंधित शक्तियां, ये देख लेते हैं। आयोग को धारा 13 की उपधारा खंड अ में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करने, विशिष्टता, निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी शक्तियां जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन है सिविल न्यायालय को होती है, वही शक्तियां प्राप्त होंगी। किसी व्यक्ति को समन और हाजिर कराना, ठीक है, ये कर सकते हैं। किसी दस्तावेज को प्रकटीकरण करना और पेश किया जाना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यक्षा करना, साक्ष्यों और दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। ठीक है, तो ये सारे कार्य जो सिविल न्यायालय करते हैं वो आयोग कर सकता है। ठीक, आयोग को किसी मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजने की शक्ति होगी जो उसका विचारण करने की अधिकारिता है, और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है
अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अधीन उसे भेजा गया है। मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट, ऐसे मामले मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे सुनवाई करेगा, ठीक है, वैसे ही सुनवाई करेगा जैसे मामला दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके तहत उसकी सुनवाई की जाती है, उसी अधिकार से करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये धारा 17 में है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि कौन से धारा में है, इसे ध्यान में रखिएगा, धारा 17 में है। कौन सा? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो जैसे हमने केंद्र का देखा था वैसे ही राज्य वाला भी है, ठीक है। तो इसमें राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन एक निकाय का राज्य आयोग को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्य का पालन करने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से गठन कर सकेगी, ठीक है। इसके भी एक अध्यक्ष होंगे प्लस 6 सदस्य होंगे, सेम वही फॉर्मेट आपका रिवीजन हो जाएगा। एक अध्यक्ष कौन होगा? जो क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र में योग्यता, सदस्य, निष्ठा रखते होंगे। कौन कौन होंगे? कौन से क्षेत्र में? देखिए, शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देखरेख, कल्याण या बाल विकास। तीसरा, किशोर न्याय या उपेक्षित तिरस्कृत बालकों या निःशक्त बालकों की देखरेख। चौथा, बालक श्रम या बालकों के कष्ट का आहरण, ठीक है। बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र, बालकों से संबंधित विधियां, इन सब का ज्ञान होगा ना जिसे, उन्हें ही सदस्य और अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है। सेम वहां जैसा था वहां यहाँ भी वैसा ही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किशोर न्याय, बाल श्रम, बाल मनोविज्ञान, बाल संबंधित विधियां, ऐसे शॉर्ट में ही याद रखिएगा। राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, ठीक है। राज्य सरकार जारी कर सकती है। केंद्र वाला कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा, अधिसूचना द्वारा करेगा, परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बालकों से संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय वाली समिति, वही 3 सदस्यीय वाली समिति के सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष की नियुक्ति और अन्य सदस्य की नियुक्ति डायरेक्ट राज्य सरकार करेगा, सेम केंद्र वाला जैसे है, ठीक है। अब इनकी पदावधि, सेवा शर्तें, ठीक है, वही 3 वर्ष के लिए होगा और 65 वर्ष, 3 वर्ष और 60 वर्ष, ठीक है। और ये अपने त्याग पत्र भी राज्य सरकार को संबोधित करके त्याग कर सकते हैं अपने पद का, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा, सेम केंद्र के जैसे है। अब अध्याय 5 देखिए, बालक न्यायालय। तो इसका धारा याद रखिएगा। बालक न्यायालय की गठन कौन से धारा के तहत किया गया है? तो राज्य के अंतर्गत, तो वो होगा धारा 25। देखिए, बालक न्यायालय का गठन धारा 25 के अंतर्गत किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। राज्य सरकार बालकों के विरुद्ध अपराध या अधिकार के अतिक्रमण के उपायों का त्वरित विचारण करने का उपबंध के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के सलाह से अधिसूचना द्वारा उक्त अपराधों के निवारण के लिए कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी, ठीक है। बालक न्यायालय क्या होगा? कम से कम एक न्यायालय या जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में, ठीक है, निर्दिष्ट कर सकेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। किसके सलाह पे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, ठीक है। सेशन न्यायालय को सत्र न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक है। परंतु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी जब कोई सोशल न्यायालय या सिविल न्यायालय, सेशन न्यायालय, सोशल लिखा है वो, पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट है और दूसरा विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है, ठीक है। ये दोनों अगर पहले से ही है तो उसको सेशन न्यायालय नहीं जारी किया जाएगा, ठीक है, बात डायरेक्ट यहीं आएंगे, ठीक। तो कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में, ठीक है, प्रत्येक जिले भी ध्यान में रखिए, किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, ठीक है, प्रत्येक जिले में, ठीक है, या फिर कम से कम एक न्यायालय, ठीक, सेशन न्यायालय। नेक्स्ट है विशेष लोक अभियोजक। तो ये क्या है? धारा 26 में विशेष लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। राज्य सरकार प्रत्येक बालक न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक निर्दिष्ट करेगी या ऐसे किसी अधिवक्ता जिसने कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय के में मामलों के संचालन में प्रयोग के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। मतलब ये उसका विशेष लोक
अभियोजक होगा जो बालक अधिकार संरक्षण के संदर्भ में सहायता करेगा। ठीक है, धारा 26 में बताया गया है। ठीक, जिसे 7 वर्ष का अनुभव होगा। ठीक है, अब देखिए अध्याय 6 में कुछ इंपॉर्टेंट धारा है, मतलब नॉर्मल है, इसे देख सकते हैं। धारा 27 राष्ट्रीय आयोग के व्यय, ठीक है, और 28 में राज्य आयोग के व्यय। तो राष्ट्रीय आयोग के व्यय केंद्र सरकार द्वारा देय होगा और राज्य आयोग के राज्य सरकार द्वारा। धारा 29 में राष्ट्रीय आयोग का लेखा परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा, और राज्य सरकार के आयोग का लेखा परीक्षण या ऑडिटिंग ही सीएजी द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, अध्याय 7 में भी कुछ इम्पॉर्टेंट धारा है, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ धाराएं हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। जैसे सद्भावनापूर्ण किए गए कार्यों पर संरक्षण, ठीक है, और इसका आयोग का स्थान, आयोग के कर्तव्य, ये सब बताया गया जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो उसी का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतने धाराएं ये याद रखिएगा। धाराएं मतलब उसके अंदर का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने एक बार वन लाइनर भी देख लिया। ठीक है, एक बार वन लाइनर एक बार डिटेल में देख लिया। ठीक, तो आप अच्छे से पढ़िए इसको, तो आपको समझ आएगा। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? यहाँ पे ऑप्शन ये गलत लिया गया है, मार्च 2007 में। ठीक है, मार्च 2007 में, 5 मार्च 2007 में किया गया था। ठीक, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत आ गया है। ठीक, आगे देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो हमने देखा था वन लाइनर वाले में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संवैधानिक निकाय है, ठीक है, और सांविधिक निकाय है। ठीक है, 1 और 3 दोनों आएगा, संविधानिक नहीं होगा क्योंकि ये संविधान में शामिल नहीं था, तो 1 और 3 दोनों होगा, संवैधानिक और सांविधिक निकाय। ठीक है, नेक्स्ट है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, जिसके द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई, तो किस वर्ष हुआ? वर्ष 2005 में। ठीक है, वो लागू किया गया था, वो अलग है। ये आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में की गई, ये पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रकार गठित किया गया? तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया है। ठीक है, कोई संविधान संशोधन ये सब नहीं हुआ, ये ध्यान में रखिएगा, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के माध्यम से। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अधिकार क्षेत्र क्या है? तो संपूर्ण भारत में होगा। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर को छोड़कर नहीं है, संपूर्ण भारत में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी शामिल है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्यों की संरचना क्या होती है? तो मैंने बताया था 1+6 याद रखिएगा, तो 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे। ठीक, दोनों में वैसे होते हैं, राज्य और राष्ट्रीय वाले में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन स्किप हो गया है। इसमें कितने वर्ष तक के बालकों को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वो 0 से 18 वर्ष के बालक। ठीक है, हमने देखा था ऊपर वन लाइनर में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्यों की संरचना किस प्रकार होती है? तो ये वही है 1+6। ठीक, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम अध्यक्ष इसमें से कौन था? हमने देखा था शांता सिंह। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमने देखा था 20 नवंबर को। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989 को बाल अभिसमय अपनाया गया। भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किया? तो मैंने डिटेल वाले में बताया था और शॉर्ट में भी बताया था, भारत ने इसमें हस्ताक्षर कब किया? 1992 में। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस था और बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित पूरे डिटेल थे। इसका आप अगर फुल लेंथ अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसके डिटेल वीडियो भी आपके मिलेंगे। ये तो डिटेल से ही बताया जा रहा है, प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर कराया जा रहा है। ठीक है, प्लस आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।